नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, राज्य के पाकुड़ जिले में होली पर ससुराल गए रेलवे कर्मी के घर चोरी, 10 लाख के जेवर और नकदी लेकर उड़े चोर। पाकुड़ में रेलवे में कार्यरत आनंद मोहन शाह के घर चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। नगर थाना क्षेत्र के सहरकोल में हुई इस घटना में चोरों ने करीब 10 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया। घटना उस समय हुई जब आनंद मोहन शाह होली के अवसर पर अपने ससुराल जामबाद गए हुए थे। चोरों ने खाली घर का फायदा उठाते हुए ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। जब रेलवे कर्मी वापस लौटे तो घर का सामान बिखरा मिला और कीमती सामान गायब था। अगली खबर, आदिवासी समुदाय की पवित्र भूमि पर सरकारी कार्यालय का विरोध। जमशेदपुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने पारंपरिक हथियारों के साथ किया प्रोटेस्ट। जमशेदपुर के मानगो में सरकारी कार्यालय निर्माण के विरोध में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। बलीगोमा और गोड़ा ग्राम पंचायत के सैकड़ों ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारी मानगो में अंचल कार्यालय और नगर निगम कार्यालय के निर्माण का विरोध कर रहे। अगली खबर, हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री ने की मांग, एचईसी कर्मियों को ईद एवं सरहुल के पहले वेतन दिया जाए। एचईसी सबसे खराब दौर से गुजर रहा। इस दौर में भी प्रबंधन और कामगार मिलजुल कर उत्पादन कर रहे ताकि कंपनी सुचारू रूप से चल पाए। बैठक में यह कहते हुए हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री लीलाधर सिंह ने कहा कि बिना कामगार और प्रबंधन के तालमेल के कंपनी को नहीं चलाया जा सकता है। एचईसी और उसके कामगार गलत नेतृत्व का दंश झेल रहे। अगली खबर, रामगढ़ में 7 करोड़ से बनेगी 9 सड़कें, आवाजाही में होगी सुविधा। डीएमएफटी फंड से रामगढ़ शहर में विकास ने रफ्तार पकड़ी है। अब रामगढ़ शहरी क्षेत्र के वार्डों और गली मोहल्ले की सड़कों और लिंक रोड चकाचक होगी। जिला प्रशासन ने कैंटोनमेंट बोर्ड की 9 सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव को डीएमएफटी योजना से मंजूरी दी है। इन सड़कों के निर्माण में करीब 7 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए कैंटोनमेंट बोर्ड ने टेंडर की प्रक्रिया सभी संवेदकों को आवंटित कर दी है। वहीं हजारीबाग सांसद एवं रामगढ़ विधायक ने सड़कों के निर्माण के लिए शिलान्यास भी कर दिया है। अगली खबर, सरकार ने कहा कि सीवरेज ड्रेनेज का कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। राजधानी रांची में सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर दायर जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने निष्पादित कर दिया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि शहर में 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की प्रक्रिया चल रही है और इसके लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि फेज 1 का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है, जबकि फेज 2 का काम प्रगति पर है। अगली खबर, राजधानी रांची के ब्लड बैंकों में खून की कमी। रिम्स में 110 और सदर अस्पताल में मात्र 30 यूनिट उपलब्ध है। राजधानी रांची के ब्लड बैंकों में एक बार फिर खून का स्टॉक कम हो रहा। राज्य के सबसे बड़े पेशेंट लोड वाले अस्पताल रिम्स के ब्लड बैंक में 110 यूनिट के करीब खून बचा हुआ है। वहीं सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में 30 यूनिट खून उपलब्ध है, जबकि राजधानी के आधे से भी ज्यादा पेशेंट्स का भार इन्हीं दोनों ब्लड बैंकों के ऊपर है। दोनों ब्लड बैंकों में प्रतिदिन करीब 150 यूनिट ब्लड की खपत होती है। अगली खबर, 35 दिन में होगा मूल्यांकन कार्य। मई के अंतिम या जून के फर्स्ट वीक में जारी हो सकता है रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य स्ट्रीम की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। मूल्यांकन के लिए राज्य में 60 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के उठाव और निर्धारित सेंटर तक पहुंचाने का कार्य 2-3 दिन में शुरू हो जाएगा। मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लगभग 8 लाख परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 10,000 परीक्षकों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। अगली खबर, गिरिडीह में घोड़ा थंभा में हिंसा मामले में बाबूलाल मरांडी ने किया घटनास्थल का दौरा। पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल। नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह जिले के घोड़थंभा बाजार में होली के दिन हुई हिंसक झड़प का जायजा लिया। उन्होंने पैदल चलकर पूरे बाजार का भ्रमण किया और जली हुई दुकानों का निरीक्षण किया। साथ ही पीड़ितों से मिलकर पूरी घटना की जानकारी ली है। बाबूलाल ने बताया कि होली का जुलूस इस साल और हर साल इसी रास्ते से निकलता था। पहले कभी कोई समस्या नहीं हुई। ये भी कहा कि होली में हिंदू समुदाय के लोग सिर्फ रंग और गुलाल लेकर चलते हैं, लेकिन इस बार घोड़थंभा के ओपी प्रभारी ने अपना वाहन लगाकर जुलूस को रोका। अगली खबर, हेमंत सोरेन की पार्टी से जुड़ेंगे कई दिग्गज नेता। एक पूर्व मंत्री को मिल सकता है राज्यसभा का टिकट। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कुनबे को कोल्हान में मजबूत करने की कवायद में जुटा हुआ है।
कुल्हाड़ के कई दिग्गज नेता पार्टी के संपर्क में हैं और तीर धनुष थामने की तैयारी में है। ऐसे ही एक पूर्व मंत्री भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने की तैयारी में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पतवार संभालकर पूर्व मंत्री अब राज्यसभा पहुंचकर के अपनी राजनीतिक नैया पार करने की रणनीति पर काम कर रहे। बताया जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी पूर्व मंत्री को राज्यसभा भेजने का आश्वासन मिला है। हालांकि हाईकमान की मंजूरी बाकी है। अगली खबर, गैंगस्टर अमन साहू का भाई भी कुख्यात क्रिमिनल, आतंकवादियों से कनेक्शन के गंभीर आरोप लगे। पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुए अपराधी अमन साहू के श्राद्ध क्रम में जेल में बंद उसका भाई आकाश कुमार नहीं जा पाएगा। एनआईए की विशेष न्यायाधीश एम.के. वर्मा की कोर्ट ने उसकी ओर से श्राद्ध कर्म में शामिल होने को लेकर दाखिल औपबंधिक जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। अमन साहू के मारे जाने के बाद 11 मार्च को भाई के श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए उसने 13 दिनों की औपबंधिक जमानत की मांग की थी। अगली खबर, पलामू में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और नकदी के साथ 3 गिरफ्तार। पलामू जिले के चैनपुर थाना अंतर्गत मगरदाहा घाटी से एक उजले रंग की कार से पुलिस ने भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और नकदी बरामद की है। पुलिस ने कार के चालक मनीष सिंह सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मनीष सिंह गढ़वा से 3 लोगों के साथ 700 ग्राम ब्राउन शुगर और 8,89,000 रुपये नकद लेकर निकला था और इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक उजले रंग के कार से 3 लोग ब्राउन शुगर और नकद लेकर जा रहे हैं। अगली खबर, राज्य के लातेहार जिले में पीएम कुसुम योजना के तहत 467 लाभुकों का चयन। पीएम कुसुम योजना फेज 3 के लाभुकों की सूची अनुमोदन के मुद्दे पर उपायुक्त उत्कर्ष कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक की गई और बैठक में सदस्यों को जिला कृषि पदाधिकारी अमृतेश कुमार सिंह की ओर से पीएम कुसुम योजना की जानकारी दी गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत पीएम कुसुम योजना का संचालन किया जाना था। योजना के अंतर्गत किसानों को 2 HP, 3 HP एवं 5 HP का सोलर आधारित सिंचाई की व्यवस्था की जानी है। अगली खबर की बात करें तो जिले में फंड के अभाव में रुका है विकास कार्य। आस लगाए बैठा है विभाग। जामताड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF प्लस के लिए किए जा रहे कार्य फंड के अभाव में ठप हो गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जामताड़ा जिले में ODF प्लस के तहत 12,904 शौचालय का निर्माण होना था, लेकिन एक वर्ष में मात्र 704 शौचालय ही बन पाया है। मार्च 2024 से राशि जिला को प्राप्त नहीं हुई, जिस कारण इन योजनाओं का काम अधूरा है। वहीं दूसरी ओर से वित्तीय वर्ष 2024-25 में घर का कचरा समुदाय स्तर पर फेंकने एवं ठोस कचरा प्रबंधन के लिए विभाग की ओर से शोकपीट में कचरा पानी को डिस्पोज करना है। हालांकि ये कार्य भी जिले में फंड के अभाव में एक वर्ष से अधर में लटका है। वहीं अगली खबर की बात करें तो राज्य में 11 साल की बच्ची से गैंगरेप। पहला आरोपी पिता का दोस्त, दूसरा आरोपी खुद पिता है। झारखंड के बोकारो जिले में एक शख्स पर अपनी बेटी के गैंगरेप में शामिल होने का आरोप लगा है। खबर के मुताबिक आरोपी पिता ने कथित तौर पर एक दोस्त के साथ नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप किया। पीड़िता की उम्र सिर्फ 11 साल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी पिता फरार है, लेकिन उसके आरोपी दोस्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। घटना बोकारो के बालीडीह थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि होली की रात करीब 11 बजे आरोपी पिता अपनी पत्नी से झूठ बोलकर बेटी को घर से बाहर ले गया था। अगली खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 200 आदिवासी परिवारों ने अपनाया फिर से सनातन धर्म। विधि विधान के साथ की घर वापसी बताने के झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड के अंतर्गत स्थित पार्ली पोस्ट गांव से एक घर वापसी की खबर आई है। इस गांव में पिछले कुछ वर्षों से धर्मांतरण की घटनाएं चर्चा में रही थी, लेकिन अब यहाँ के लोग जागरूक हो चुके हैं और यहाँ के लोग अपने प्राचीन और स्वाभाविक सनातन धर्म आदिवासी धर्म की ओर वापस लौटने का निर्णय ले चुके हैं। गांव के 68 परिवारों के 200 आदिवासियों ने सनातन धर्म को फिर से अपनाया और इसके साथ ही एक नई शुरुआत की। हाल ही में आयोजित एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर के दौरान ये कार्य संपन्न करवाया गया, जिसे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में विश्व कल्याण आश्रम द्वारा पार्ली पोस्ट गाँव में आयोजित किया गया था। अगली खबर, झारखंड में नक्सलियों को विदेशी हथियार सप्लाई करने वाले मंटू शर्मा को पकड़ने में जुटी है एनआईए। झारखंड में नक्सलियों को विदेशी हथियार सप्लाई करने वाला मंटू शर्मा फरार चल रहा और उसे पकड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी लगातार प्रयास कर रही है। मंटू शर्मा मूल रूप से बिहार के औरंगाबाद जिले का रहने वाला है और वह झारखंड में भाकपा माओवादियों को विदेशी हथियार सप्लाई करने का काम करता था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब अगस्त 2012 में झारखंड पुलिस ने हजारीबाग जिले के सिलोदर जंगल में छापेमारी की थी और इस दौरान पुलिस ने माओवादी को हथियार और गोला बारूद सप्लाई करने वाले प्रफुल्ल कुमार मालाकार को गिरफ्तार किया था।
अगली खबर राज्य के जमशेदपुर जिले में घर में घुसकर युवक को मारी गोली, सीने की दाईं ओर गोली फंसी, पारिवारिक विवाद में फायरिंग की आशंका। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गरुड़ बासा प्रकाश नगर में शंभू लोहार नाम के 22 वर्ष के युवक को गोली मारी गई। गोली छाती की दाईं ओर गोली फंसी है। घटना के बाद आनंद फानंद में परिजनों ने उसके इलाज के लिए टाटा मोटर्स अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा। ये घटना देर रात की मिली जानकारी के मुताबिक शंभू लोहार अपने फुआ के यहाँ रहकर पेंटर का काम करता था। घटना के संबंध में फुआ भारती देवी ने बताया कि शंभू काम से लौटने के बाद खाना खाकर ऊपरी तल्ले पर सोने गया। अचानक रात में पटाखा फूटने की आवाज आई। अगली खबर वित्तीय वर्ष समाप्ति से 13 दिन पहले उत्पाद विभाग का राजस्व लक्ष्य पूरा। बता दें कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 समाप्त होने में अभी 14 दिन शेष है, लेकिन इससे पहले ही गिरिडीह उत्पाद विभाग ने लक्ष्य से 9 करोड़ अधिक का राजस्व हासिल कर लिया है। मार्च बीतने के पहले लक्ष्य हासिल करने वालों में झारखंड का रांची, बोकारो एवं धनबाद जिला भी शामिल है। इसमें गिरिडीह जिला दूसरे नंबर पर है। होली के मौके पर 4 दिनों में गिरिडीह उत्पाद विभाग ने 8 करोड़ 19,855 रुपये का राजस्व प्राप्त किया और 4 दिनों के कारोबार में गिरिडीह जिला राज्य में चौथे स्थान पर रहा। ये जानकारी उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव ने दी है। अगली खबर सरंडा जंगल में फिर से हुआ आईडी ब्लास्ट, चपेट में आया एक सीआरपीएफ जवान। पश्चिमी सिंहभूम के सरंडा जंगल में नक्सली के द्वारा बिछाए गए आईडी में ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। घटना रानीपुरा क्षेत्र में घटी है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ सर्चिंग अभियान चला रही थी और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान हादसा हुआ। घायल जवान को एयरलिफ्ट करने की तैयारी चल रही है और प्राप्त जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने पहले से ही इन इलाकों में आईडी बिछाकर रखा था। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स में करीब 900 अंक की तेजी, 75,000 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 200 अंक की बढ़त। बैंकिंग और ऑटो शेयर चढ़े। ग्लोबल मार्केट से मिले पॉजिटिव संकेतों के बाद 18 मार्च को सेंसेक्स करीब 900 अंक चढ़कर 75,000 के पार कारोबार कर रहा और निफ्टी में भी 250 अंक की तेजी है। ये 22,770 के करीब है। मीडिया, मेटल, ऑटो और रियल्टी शेयर्स में सबसे ज्यादा बढ़त है।